अमेरिकी इदारे काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 608 अजला में से 231 में अलहदगी पसंद अपना असर रसूख रखते हैं। भारत में 100 के करीब अलहदगी पसंद तहरीकें मौजूद हैं। इनमें से आसाम में 35, त्रिपुरा में 30, मिजोरम में 12, कश्मीर में 7, पंजाब में 4 अलहदगी पसंद तहरीकें मसरूफ हैं। भारत 25 लाख से जायद फौज रखने के बावजूद अलहदगी की तहरीकों को दबाने में नाकाम रहा है। अलहदगी पसंद तहरीकों को दबाने के लिए आम शहरियों पर भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस मामूल का हिस्सा हैं, जिनमें पकड़े गए हजारों नौजवान बगैर किसी सबूत के मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। भारत में अक़लियतों के खिलाफ नफरत सरकारी इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस में भी सरायत कर चुकी है और भारतीय फौज के आला हुकाम खुद ऐसे वाक़यात में मुलव्विस पाए गए हैं। चंद रोज कबल ही एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के सरबराह कुरकरे की जानिब से हिंदू इंतहा पसंदों के फौज के आला हुकाम के साथ ताल्लुक का पर्दाफाश हुआ। भारत के मारूफ सहाफ़ी खुशनवंत सिंह अपनी किताब द एंड ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि हिंदुस्तान में सिर्फ एक इंतहा पसंद तंजीम RSS के पास 10 लाख से ज़ायद अरकान मौजूद हैं। बाल ठाकरे की शिवसेना मुसलमानों की सबसे बड़ी दुश्मन समझी जाती है। गुजरात और दीगर रियासतों में फसादात के दौरान हजारों मुसलमानों के कत्ल में इसी तंजीम का हाथ है। इस तंजीम के रहनुमा अवामी जलसों में मुसलमानों के खिलाफ भरपूर नफरत का इजहार करते रहते हैं और हिंदुओं को कत्ल और गारत पर उभारा जाता है। भारत की मुसल्लह अफवाज इन इंतहा पसंद तंजीमों की भरपूर मावन है। हेमरत कुरकरे ने 17 हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजियों की जानिब से इंतहा पसंद हिंदुओं को बम धमाकों की तरबियत फराहम करने का पता चलाया। समझौता एक्सप्रेस के हादसे में इस्तेमाल होने वाली बारूद कर्नल पुरोहित ने खुद फराहम करने का इंकशाफ किया। भारत की बड़ी सियासी जमात BJP इंतहा पसंद हिंदुओं की सबसे बड़ी सरपरस्त समझी जाती है। सारा मुद्दा केवल इसी बात का है, अपनी आवाज ऊंची करो। सारे संसार में हिंदुओं की आवाज गूंजनी चाहिए। श्री राम जय जय राम। अपने दोनों हाथ ऊंचे उठाइए, दोनों, जिन जिन के पास अपने ओरिजिनल हाथ हैं। ऐसे, ये चुनाव सभा नहीं है, पंजा मत दिखाओ, मुट्ठियां खींचो। ऐसे संगठन की मुट्ठियां, देशद्रोहियों के जबड़े तोड़ देने की ताकत जिनमें है, मुट्ठियां खींचो। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं नहीं मानता कि शौर्य दिवस है ये। 6 दिसंबर शौर्य दिवस नहीं है, ये केवल संकल्प दिवस है। 3 चीजें याद रखो, केवल 3 चीजें। देश रहेगा तो विकास होगा, देश रहेगा तो फैक्ट्रियां चलेंगी, देश रहेगा तो औद्योगिक विकास होगा। जब अक्षरधाम सुरक्षित नहीं है तो तुम्हारी फैक्ट्रियां सुरक्षित कैसे रहेंगी, तुम्हारी नौकरियां सुरक्षित कैसे रहेंगी? कहां जाओगे तुम? दुनिया में कौन तुमको पनाह देगा? और छोटी मोटी आबादी नहीं है, पूरे 85 करोड़ हो। इसलिए 3 बातें। भारत के भविष्य को चुनो, भारत माता के लिए मतदान करो, राष्ट्रवाद के लिए मतदान करो, चुनाव करो। गुजरात की जनता को कटघरे में खड़ा करने वाले, सारे देश भर में नहीं सारे संसार भर में उसको बदनाम करने वाले कहते प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। दुनिया में साबित करो कि गुजराती का मतलब केवल चाय गांठिया और रास डांडिया नहीं होता। दुनिया को दिखा दो कि गुजराती किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन जो गुजराती को छेड़ता है उसको गुजराती छोड़ता नहीं है। जो हमारे राम का नहीं है वो हमारे काम का नहीं है। छुट्टी। दूसरा, जब तक हराम को हटाया नहीं जाएगा तब तक राम को लाया नहीं जाएगा। और तीसरा, जो हिंदू हित का काज करेगा, नहीं, जल्दबाजी मत करो, जो हिंदू हित का काज करेगा वही दिलों पर राज करेगा, और जो दिलों पर राज करेगा वही गांधीनगर पर राज करेगा, वही दिल्ली पर राज करेगा, और वही इस्लामाबाद पर भी राज करेगा।
गॅरेज जाळण्याचा प्रयत्न करत आहेत. खास करून लॅमिंग्टन रोड जमाव जमलेला असून महाराष्ट्राचे महाराष्ट्र जाळू नका. मी मेरी अयोध्या जाने की इच्छा थी, मगर मुझे कहा गया तुम दिल्ली जाओ। बम धमाकों के इल्जाम में गिरफ्तारियों के बाद बीजेपी ने ही इन्हीं अफराद को कानूनी मदद फराहम करने का ऐलान किया, जबकि शिवसेना के बाल ठाकरे ने कहा कि इन्हें हिंदुओं की जानिब से बम धमाके करने का सुनकर बेहद खुशी हुई। बाल ठाकरे का कहना था कि हिंदुओं को मुसलमानों की नस्लकुशी के लिए खुदकुश बमबार दस्ते तैयार करने चाहिए। बीजेपी और शिवसेना हिंदू इंतहा पसंदी के इस कदर हामी हैं कि भारत के वफाकी वजीर लालू प्रसाद को कौमी असम्बली में इस बारे में भरपूर एहतजाज करना पड़ा। लालू प्रसाद ने कहा कि एल.के. अडवाणी दहशतगर्द हैं और इन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए। उसके बाद में दीवार है, उसके बाद में पार्टी है, तो उसको पार्टी के सामने मस्जिद है, उसके साथ में एक खड्डा भी है बहुत बड़ा, तो वहाँ मैदान में सबको मारा हुआ। हमने 7 बजे फोन करके गृह मंत्री को बता दिया था और जयदीप भाई को भी बता दिया था कि इतने लोग मरे हैं, आप अब संभाल लेना। इन्होंने कुछ भी किया कि नहीं संभला। क्या हुआ, रात को 2:30 बजे मेरे नाम का FIR हो गया और FIR हो गया, देखो वहाँ था, ऑर्डर भी दे दिया कमिश्नर ने, कमिश्नर ने दे दिया। तो फिर उसमें इन लोगों ने तेल डाल दिया, तेल टायर सब उस टाइम तो तेल तो पूरा हमारे साथ में इतना सामग्री था ना, आगे से हमने इतना कारवा भरा, रात को हमने पेट्रोल पंप से इतना पेट्रोल वाला भी हमको फ्री दिया था। इन्होंने बच्चों को, औरतों को कायदे से काटा है, किसी को नहीं छोड़ा, पनपने नहीं चाहिए। मैं तो आज भी बोलता हूँ कि कुछ भी हो, लेडीज हो, बच्चे हो, कुछ भी हो, काटने से कुछ, मारो काटो जलाना। हमने एक वीडियो वाला आया था, मीडिया वाला, उसको भी जला दिया था। और हम तो आज भी हम मुसलमान के सामने लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। हमको तो जेल से नरेंद्र भाई ने छुड़वाया था, उन्होंने जज बदले और जज बदल के फिर नरेंद्र भाई ने सेटिंग की और नरेंद्र भाई ने हमको छुड़वाया, तो हम नहीं छूट सकते।